अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेहत से हो, ज़िंदगी के साथ बारोज़गार और खुशियों के साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया था ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो हम लोग मतलब घर बैठे अपने लैपटॉप से या मोबाइल से हम लोग उसको सरअंजाम देते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स होता क्या है। तो जो है उसके बारे में ये है कि बहुत सारी वीडियोस और वो जो है इंटरनेट पे मौजूद हैं, और उसमें आप लोगों ने मतलब अपने लिए क्या सेलेक्ट करना है वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी क्या है, मतलब आप क्या कर सकते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि आप अपने लिए मतलब क्या रास्ता इख्तियार करते हैं या क्या रोज़गार इख्तियार करते हैं, तो आप तब तक कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप ज़िंदगी में होते हैं लोग ऐसे कि जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो एक टाइम में एक काम नहीं करते बल्कि दो दो तीन तीन काम करते हैं, और ये उन लोगों का मतलब गॉड गिफ्टेड होता है। तो इसी तरह अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं और मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप लाजिम उन चीज़ों को, अपनी एबिलिटीज़ को काम में लाएं और उस पर काम करें, बजाय इसके कि मतलब आप फजूल टाइम गुजारते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का भी वक्त ज़ाया करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को मतलब पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ई कॉमर्स को, जो प्लेटफॉर्म है मतलब मोबाइल हो गया, आजकल ज़्यादातर यही चलता है कि आप मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आजकल बहुत सारे आजकल मतलब बिजनेस आए हुए हैं, ट्रेड्स आए हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आई हुई हैं, बहुत सारे वेज एंड मीन्स आए हुए हैं कि जिस पे आप लोग काम करके अपने लिए अच्छा खासा रिस्क कमा सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को जो है सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने जितने भी आसपास के दोस्त यार हैं जो फजूल फिरते हैं, जो बच्चे हैं मोहल्ले के। तो ये मतलब पॉजिटिव वाइब्स हैं। इन चीज़ों को आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉजिटिवली यूज़ करें, तब ही जाके हमारा माशरा और हमारी कौम जो है वो एक बेहतर रास्ते पे गामजन होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने भी बेड़ा उठाया है, हालांकि इतने मतलब मास्टर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा रिसर्च वर्क है। जितना हम रिसर्च करते हैं, जितनी स्टडी करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी मतलब जो हमारा इल्म है तो वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी जो है आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग पर। तो ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉगिंग में क्या क्या होता है और उसका क्या तरीका है, वो आपको आज थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे। ब्लॉगिंग एक्चुअली ये जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे, या मैं टिकटॉक आप लोगों के साथ जो है ना इंगेज होता हूँ, ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग है। ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, फिर मैंने आपको बताया कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं या आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या चीज़ है। तो इंटरेस्ट में मतलब मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा बाप भी हूँ। ठीक है। तो जो है मेरी अच्छी खासी मतलब इन चीज़ों पे जो है ना मेरा होल्ड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अब हम लोग बरूए कार लाएं और जितना हमसे हो सकता है वो आप लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचाएं, ताकि उससे आप लोग भी मुस्तफ़ीद हों। अब आई रही बात ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग में आप क्या कर सकते हैं, ये आपने इसको मतलब चुनना है उस रास्ते को। और उसका जो सबसे पहले ये है कि अगर आप अपना मतलब वेबसाइट बनाते हैं, या आप अपनी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, या अपना टिकटॉक बनाते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, जो है इंस्टाग्राम है, इसके अलावा ब्लॉग है, बहुत सारे मतलब मैंने आपको बताया बहुत सारे वेज एंड मीन्स है। इसको निच कहते हैं। निच में जो है मतलब निच मीन्स के कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो आपकी एबिलिटीज़ में या उसमें जो है ना मतलब पाई जाती है। तो
आप देखें कि आपने क्या निच सेलेक्ट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब आप फेसबुक पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप ट्विटर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, या आप जो है इसी तरह से टिकटॉक मतलब टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या आप मतलब कर क्या सकते हैं, ये आपने सेलेक्ट करना है। और निच के लिए आपने मतलब जितना भी सिलेक्शन है वो आपने थोड़ा सा अपने आप को भी देखना है और स्टडी करना है आपने ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए, ताकि आपको पता हो कि जो आपकी एबिलिटी है उसको थोड़ा सा आप मतलब स्ट्रीमलाइन कर दें और तब काम शुरू करें। फिर दूसरी बात आ जाती है कीवर्ड सिलेक्शन। मतलब आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं या आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियो मतलब आप अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट से और उससे भी आप मतलब या जो चैट जीपीटी है या एआई से जो है आप जनरेट कर सकते हैं। कीवर्ड जो है ये आपकी बेसिक वो है कि जैसे अब हम कहते हैं ना कि हाउ टू मेक या हाउ टू डू, हाउ इट्स मेड। सो दीज आर द कीवर्ड्स। मतलब आप कोई भी, अब जैसे मैंने टॉपिक आज ब्लॉगिंग का वो किया, तो मैं मतलब इसका कीवर्ड बनाऊंगा कि हाउ टू मेक अ ब्लॉग, ठीक है, हाउ टू लर्न अ ब्लॉग, ठीक है, हाउ टू लर्न अबाउट ब्लॉग। तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स कहलाती हैं। और ये जितना भी है ये मतलब आप इसको यूट्यूब के ऊपर जाके या गूगल के ऊपर जाके या एआई पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, हैशटैग्स बना सकते हैं। और इसके लिए मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले डोमेन ख़रीदना होगा। मतलब डोमेन परचेज़ के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जिस पे डोमेन्स मिलती हैं। उसमें godaddy.com है, इसके अलावा जो है ना 3-4 किस्म की और हैं जिस पे वेबसाइट्स दस्याब हैं, जो मतलब ऑलरेडी जो लोग बेचते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स बना के बेचते हैं। तो अपनी निच देख लें कि आपने किस चीज़ पे काम करना है और आपको कौन सी वेबसाइट की ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक आप अपना डोमेन ख़रीदें। और इस पे इतना ख़र्चा नहीं आता, इस पे महीने के $9 से लेके $10-12 तक आते हैं, ठीक है। तो वो 9-27 अगर 300 है तो 2,500-3 हज़ार रुपये में आप मतलब स्टार्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। लोग जो है 4-4 साल के लिए जो है ना पेमेंट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है फिर वो लोग काम करते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग अगर आपने डोमेन लेनी है तो बेहतर है कि उसको 3-4 साल के लिए ले लें। मतलब 10-15-20 हज़ार रुपये में अगर आपको 3-4 साल के लिए या जो है ना उसमें मिल जाता है आपकी वेबसाइट, तो आपका जो है सरदर्दी ख़त्म हो जाती है, बजाय इसके कि आप मंथली पे करते हैं, साल के लिए पे कर दें, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट। एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैंने ये अभी 1.5-2 महीने से मैं इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ। एक चीज़ सिंपल है, ये जो आपको कहते हैं ना फेसबुक पेज बना लें, इंस्टाग्राम बना लें, ट्विटर बना लें, ठीक है, या जो है ना आप कोई भी वेबसाइट, ये सारी प्रोफेशनल होती हैं। इन पे आपको पेमेंट देनी होती है, पेमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप फेसबुक पेज है, नॉर्मल फेसबुक पेज है, तो उस पर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको बिज़नेस का फेसबुक बनाना पड़ेगा। इसी तरह आपका अगर मतलब ट्विटर अकाउंट है, तो उसके बाद उसके लिए आपको वेरीफाइड होना पड़ेगा और उस पर जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी आपको प्रोफेशनल इंस्टाग्राम वो करना पड़ेगा। इसी तरह अमेज़ोन पे अगर आप जाते हैं तो आपको बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह आप इस्टी पे जाते हैं, इट्सी पे जाते हैं, तो उस पे भी आपको जो है क्या कहते हैं पेमेंट करनी पड़ेगी। शॉपिफाई पे जाते हैं, मतलब कहीं भी आप जाते हैं, ये जो कहते हैं कि अकाउंट फ्री है, हाँ अकाउंट बनाना फ्री है, लेकिन उस पर जब आप बिज़नेस करते हैं तो उस पर आपको पे करना होता है। तो वो पेमेंट्स जो है वो डॉलर्स में होती है और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम लोगों को लगता है, ये अभी मुझे भी खुद इन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है
कि ये इतनी ज़्यादा पेमेंट्स नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत कर कर आके मतलब डेफिनेटली आप एक स्टोर खोलते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ती है, उसके लिए आपको दुकान बनानी पड़ती है, उसके लिए आपको शोकेस बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको माल डालना पड़ता है। लेकिन आपको ऑनलाइन जो है ये सब चीज़ें फ्री मिल रही होती हैं। आपको एक वेबसाइट मिलती है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट डालते हैं, या आपके साथ आपकी किसी चीज़ के साथ किसी वेबसाइट के साथ एफिलिएशन है, तो वो उसका मतलब प्रोडक्ट अगर आप किसी उस पर डालते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको फ्री मिल रही होती हैं। लेकिन आप अगर वेबसाइट जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पे तो करना पड़ेगा ना। दुकान बनाने के लिए दुकान का किराया तो देना ही पड़ेगा, साल का दें, 2 साल का दें, या मंथली दे सकते हैं, मंथली दें। तो ये एक चीज़ अपने पास पॉइंट नोट कर लें कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। फेसबुक है, चाहे वो जो है ना ट्विटर है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे कुछ भी है, कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं है। ये चीज़ आप जहन में रख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैठ के खुद ही ये चीज़ें अप्लाई की हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास फेसबुक पेजेस हैं, उनसे जो है ना मैं अपना बिज़नेस, जैसे ही मैं उस पर अपना बिज़नेस वो डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उस से रिलेटेड नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे वेबसाइट हो गई, या मुझे जो है फेसबुक हो गई, या कोई भी मतलब सोशल मीडिया अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रोफेशनल जो है ना मोड यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोफेशनल काम के लिए प्रोफेशनल मोड सोशल मीडिया इख्तियार नहीं करेंगे तब तक आप बूस्ट नहीं करेंगे। आपको बूस्टिंग के लिए, अपनी पोस्ट बूस्ट करने के लिए, आपको अपने ट्वीट बूस्ट करने के लिए, और उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये चीज़ जहन में याद रखिए, ठीक है। चौथी चीज़ है एसईओ। एसईओ जो है ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये सेम हैं। आप अपने वेबसाइट को आप एक लेवल पे लाते हैं, गूगल सर्च में लाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको जो है ना आप बैकलिंकिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आपको पेमेंट करनी पड़ती है। फाइवर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी वेबसाइट को ले जाके और जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए वो मतलब उनको आप कितने पे करेंगे, $5 पे कर देंगे, या $10 से शुरू होता है, वो $10 से शुरू होता है फाइवर पे, ठीक है। कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो जो है ना उस पर आप उनको $10 पे करें तो वो आपकी जो वेबसाइट है उसको जाके मुख्तलिफ उस पे लिंक्स पे जाके और मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो उनको पेस्ट करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होती है। तो वो ये जो चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस के मतलब गूगल पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना कि मींस कोई भी चीज़ मतलब हाउ टू मेक, ठीक है, तो वो टक से जो है ना हमें वो वेबसाइट पहले दिखाती है, या यूट्यूब के ऊपर हम कोई सर्च करते हैं तो हमें जो पहले जो वेबसाइट्स आती हैं हमारे सामने, तो ये वो ऑप्टिमाइजेशन होती है कि उनकी रैंकिंग और वो जो है ना वो इतनी हाई होती है कि वो आपके सामने सबसे पहले आती है। लेकिन ये सब चीज़ें आपसे जो रिलेटेड होती हैं या जो आप सर्च कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें आपको शो करेगा जो आपसे रिलेटेड होती हैं। तो इसी तरह अगर आपने अपनी वेबसाइट को जो है ना रैंकिंग में लाना है तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करनी पड़ेगी। और पांचवी और आखिरी चीज़ है मोनेटाइजेशन। फिर वहीं पे मैं आऊँगा कि मोनेटाइजेशन मींस मोनेटाइज कोई भी आपकी चाहे वेबसाइट है, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपका ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक है, कोई भी चीज़, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आपका मोनेटाइज, टिकटॉक आपका मोनेटाइज तब होगा जब आपने प्रोफेशनल मोड ऑन किया होगा, जिस पे आपने पेमेंट की होगी, जिस पे आपने उसको मतलब बिजनेस जो है ना अकाउंट बनाया होगा, तब ही जाके आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। मोनेटाइजेशन कब होती है? इसी तरह से जैसे अब
टिकटॉक की मोनेटाइजेशन है उसके लिए कम से कम 10,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। तो मतलब 10,000 फॉलोअर्स लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल काम करना पड़ता है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना आपको खेल करतब करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आप अगर यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे अभी मैं मतलब 1.5 महीने में मैं 25-26 ही जो है ना अपने फॉलोअर्स बना चुका हूँ। ये भी वो हैं जो मैंने ग्रैब किए हैं क्या कहते हैं टिकटॉक से, और उससे जो है ना मेरे जो चाहने वाले हैं आप लोगों की तरह। तो और हाँ, एक और बात करता चलूँ, प्लीज़ यार लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और जो है ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है। खैर, तो मैं बता रहा था मोनेटाइजेशन आप बग़ैर पेमेंट के पेमेंट मीन्स कि बिजनेस या प्रोफेशनल मोड के बगैर आप कभी भी अपना कोई भी सोशल मीडिया या अपनी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज नहीं करवा सकते। नहीं, आप एलिजिबल होते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं होते जब तक आप मतलब प्रोफेशनल मोड पे नहीं होते, ठीक है ना। तब तक आप अपनी अभी मेरा एक जो है ना वो है फेसबुक है, उस पर मतलब वायरल वीडियोस, मैंने एक वायरल वीडियो डाली है, वो 1.20 मतलब 1 मिलियन और 20,000 उस पर व्यूज़ हैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोफेशनल मोड नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरे फॉलोअर जो है ना वो कम से कम मेरे ख्याल में फेसबुक पे 5,000 होते हैं। तो इसी तरह से आपको एक और चीज़ मतलब आखिर में मैं बताता जाऊँ आपको कि एक चीज़ जहन में रखें कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि आप आ गए और आप छा गए, ठीक है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या बहुत कम लोग उनकी किस्मत ऐसी होती है, या उनका जिस्सर ऐसा होता है कि जो आते हैं और वो वायरल हो जाते हैं, या कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो वायरल हो जाते हैं। नॉर्मली आपको काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से कभी भी जीना चुराएं, काम से कभी भी जीना चुराएं। डोंट गिव अप, ठीक है ना। कभी भी अपने फेल्यूर को अपने पर हावी ना करें। आप फेल होंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। आपसे आपकी जॉब के लिए आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आपके लॉसेस क्या हैं। जब तक आप ज़िंदगी में नुकसान नहीं करेंगे तब तक आपको सीधा रास्ता नहीं नज़र आएगा, ठीक है, और ना ही आप सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। तो बेहतर है अपने एक्सपीरियंसेस को जो है पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली ना लें किसी भी चीज़ को। मतलब आप जब किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो वो जो एनर्जीज़ है वो आपको ग्रैब करती हैं और आपकी एबिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाती है। खुश रहें, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छी वीडियो के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।